सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि आज हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आज फिर से हमें इस ऑनलाइन के थ्रू से प्रभु का संदेश प्रचार करने का मौका मिला है, क्योंकि सरकारी के जो नियम के अनुसार आज हम यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाए। और मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जितने भी लोग हमें प्रभु के वचन बांटने में सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन से। यदि वचन है, कृपया हम खोलते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1 through 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, फिर इसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे दिए दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वे ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। हम दुआ करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु आज हमारे लिए कौन सा इस तरह संदेश रखा जिस संदेश से हम उत्साहित हो सके। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता ईश्वर, आप सच में महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि इस YouTube के माध्यम से आपका वचन प्रचार किया जाए। पिता हमें दुआ कर, हमें मदद कर। जितने भी प्रभु हमें देख रहे, सुन रहे हैं, यीशु उन लोगों के दिलों में बात कर, दुआ कर प्रभु, ताकि हम सब के सब आपके वचन को सुनकर आशीष पा सकेंगे। हे पवित्र, इस पर न्याय सुनिश्चित है, जैसे प्रभु हम पिछले हफ्ता ध्यान किए। प्रभु हमें मदद कर। आज परमेश्वर एक मुख्य विषय पर हम जा रहे हैं सीखने के लिए। हमें ईश्वर की बुद्धि दे ताकि हम कुछ सीखे और महत्वपूर्ण से यीशु उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकेंगे। इसलिए साथ आकर सबको आशीष कर, सबको बरकत दे। पिता यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परिवार में पति पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 2 साल के, एक 3 साल के और एक 5 साल के। 3 बच्चे के साथ मम्मी पापा बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन जब पापा, जो घर का मुखिया था, वो जॉब से आया और शाम को उसको खांसी हुई, खांसने लगा। वो खांसी के साथ साथ उसको सर दर्द होने लगा, उसको तकलीफ हुआ और उसने अपने पत्नी से कहा, मुझे आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, जल्दी सो जाएंगे। और पत्नी ने उनका ख्याल रखा और तुरंत उसको खाना खिलाया, सब मिलकर खाना खाए। उसके बाद पत्नी ने क्या किया, उसने दवाई एक लिया और सोने के लिए कोशिश किया। बच्चों को वो दूसरे कमरे में सुला दिया और दोनों आके सोने के लिए कोशिश की, लेकिन उसको नींद नहीं आई। खांस रहे थे, वो बारंबार हो रहा था खांसी, और उस खांसी के कारण वो सो नहीं पा रहे थे। पत्नी बहुत चिंतित थे। दोनों उठ गए, सोने से पहले प्रेयर किए थे। दोबारा उन लोगों ने क्या किया, उठे और बैठे प्रार्थना करने लगे। और वो परमेश्वर से प्रार्थना के, प्रभु चंगाई कर, खांसी हो रही, चंगाई दे। परंतु कुछ समय के बाद उसे थोड़ा आराम मिला और वो सो गए। लेकिन जब सुबह हुआ, सुबह उठते ही उसका सर दर्द लगातार बढ़ता गया और खांसी जुकाम और ज्यादा होने लगा।
रात तो बीत गया लेकिन सुबह और मुश्किल हो रहा था। वो नहाया, कोशिश किया, वो अपने जॉब प्लेस पर जाने के लिए अपना बैग पकड़ा, जॉब को जाने के लिए तैयार हुआ वो, लेकिन वो जा नहीं पाया। वो मुश्किल महसूस कर रहा था अपना शरीर में। कोशिश तो किया जाने के लिए, परंतु गाड़ी के पास जाकर घर वापस लौट के आ गया। अपने पत्नी से कहा, मेरे सिर फटी जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और खांसी रुक नहीं रही थी, बारंबार वो खांस रहा था बारंबार। पत्नी बहुत चिंतित हो गई, बच्चे 3 थे, वो लोग बहुत चिंतित हो गए, क्या किया जाए। जब वो लोग इस प्रकार चिंतित थे, अचानक पत्नी ने कही, चलो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो लोग तुरंत गाड़ी में बैठे, बहुत मुश्किल से ड्राइव किया और हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जब पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया और टेस्ट करवाया गया। जैसे हम जानते हैं पिछले साल जो महामारी फैली थी, और उनको भी वही टेस्ट किए। उनको बता दिया गया कल आओ और आप रिजल्ट लेके जाओ। खांसी के लिए थोड़ा दवाई दे दिए और थोड़ा आराम के लिए एक इंजेक्शन दिए। घर लौट गए, इंजेक्शन के बाद, दवाई खाने के बाद वो थोड़ा आराम किए। दोस्तों, दूसरा दिन सुबह उनके पास मैसेज चला गया और उस व्यक्ति के रिपोर्ट में था कोरोना पॉजिटिव। बहुत दुख हुए, उसका खांसी रुक नहीं रही थी और कोशिश कर रहे थे कि किस तरह होगा। पत्नी बैठे, बच्चे बैठे, वो व्यक्ति बहुत चिंता में आ गए। कोविड पॉजिटिव, कोरोना उन्हें हो चुका है, और डॉक्टर ने उन्हें फोन करके बोला जल्दी आओ और अपने आप को एडमिट करो। वो चले गए, पत्नी और बच्चे घर में रुक गए। वो जो व्यक्ति थे वो सांस लेने में उनको मुश्किल होने लगी। हॉस्पिटल में जो बेड मिला था वहां पर वो तकलीफ उठा रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था। वहां पत्नी बहुत दुख उठा रही थी बच्चों के साथ। वो कोशिश कर रहे थे कि अपने पापा से मिल ले, अपने पत्नी से मिल ले। गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर लोग मिलने नहीं दे रहे थे। केवल वो दरवाजा में खड़े होकर केवल हाथ हिलाने थे और वही कह रहे थे कि अच्छे हो जाओ, जल्द अच्छे हो जाओ। लेकिन पति बेड के ऊपर रहते हुए खांस रहा था, और वो इतना मुश्किल महसूस कर रहा था कि वो सोच रहा था कि इससे ऐसे जीवन बिताने से मरना अच्छा है। एक बार मौका मिला, पत्नी ने डॉक्टर से बहुत विनती की, मुझे एक बार मिला दो मेरे पति से। और वो गई, मिली, पति से सिर्फ एक ही बात बताया, कोई चिंता ना करो, डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पति बेड पे ऊपर लेटे हुए ये कहा कि देखिए मेरा आशा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे का ख्याल रखना और आप लोग सही रहना। वो आशा खो चुका था, क्योंकि वो जो हालत था बहुत गंभीर था, और पूरे देश, पूरे दुनिया में हलचल मच गया था ये कोरोना के चक्कर में, जिसके कारण पति अपना जीवन की जो आशा वो खो चुका था। वह पत्नी खड़ी थी बहुत दुख के साथ, और वो वापस लौट गया, अपने बच्चों को लेकर घर चले गए। दोस्तों, विश्वास नहीं करोगे, उस दिन से, जिस दिन उसे पता चला कि पति का हालत ठीक नहीं है और वो गई कमरे के अंदर, उस दिन से लेकर लगातार 5 दिन तक, और वो ना कहीं गई ना और कहीं बाहर निकले, घर के अंदर बैठे अपने बच्चों के साथ कॉन्स्टेंटली, लगातार परमेश्वर के साथ संपर्क रखे। किसी के पास नहीं गई, किसी से फोन में बात नहीं की, कुछ नहीं की, परंतु अपने कमरे में गए, घुटने टेकी और परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की, लगातार उपवास के साथ। 6 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल लौटी, कोशिश की अपने पति को मिलने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर बाहर आकर बहन से मिलकर ये बता रहे कि आपके पति का हालत क्या है, थोड़ा ठीक है। 2 तारीख मई महीना 2020, पिछले साल, आज के तारीख में, आज 2 तारीख है, पिछले साल की बात, मई महीना में, और उनको खबर आया कि उसके जो पति थे वो कोरोना से वो क्या हुए, मुक्त हो गए और घर लौट के वापस आ। प्रार्थना जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में अगर हम
जिस हालत में, खास करके हमारे देश भारतवर्ष में जो हालत चल रही है, केवल एक ही राज्य में नहीं, जगह जगह, शहरों में, राज्यों में, गांव में, सब जगह पर जो दुख है, जो कष्ट है, अगर हम अखबार पढ़ रहे, लाखों लाखों क्या हो रहे, कोरोना पॉजिटिव हो रहे, सब डर रहे, लाशें के ऊपर लाशें जा रही है, लाशें जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रहे, हमारे सब माइंड, जो दिमाग है, वो कुछ काम नहीं कर रहे। दोस्तों, केवल एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना। केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही रास्ता है कि परमेश्वर से दुहाई देना, और एक ही दवाई है, एक ही इलाज है, और केवल एक ही हथियार हमारे पास है, और वो है प्रार्थना। आज हम उसी के ऊपर ध्यान करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्वपूर्ण कितना है। आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं, और वो है कांस्टेंट कांटेक्ट, लगातार नित्य संपर्क रखना, लगातार संपर्क रखना परमेश्वर के साथ। उसका दूसरा अर्थ प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने। आज हमारे देश के लिए क्या जरूरत है, प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना उसका मतलब ये नहीं कि हम बस एक सेकंड प्रार्थना करके चले गए, नहीं, परमेश्वर चाहता है नित्य प्रार्थना। जब हम इस आयतों को अध्ययन करे थे, देखिए पहली आयत दोबारा मैं अध्ययन करूंगा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याद ना छोड़ना चाहिए, उसके ये दृष्टांत में कहा नित्य प्रार्थना हमें करना है। दोस्तों, क्या हम प्रार्थना करते हैं? किस तरह हम प्रार्थना करते हैं? अगर हम मसीह कहलाते हैं, मसीह भाई बहन बोलते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं, मैं यीशु का संतान हूं, क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? आज की हालत सोचिए दोस्तों, चाहे हम कहीं भी चले जाए, देखिए वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीनेशन जा रहे, वैक्सीनेशन मंगा रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी हिल गया ये दुनिया, खास करके हमारा देश। किसी के माइंड में, किसी के दिमाग में बातें नहीं आ रही, क्या किया जाए? दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहूंगा, हमारे मसीह भाई बहन, आप लोगों को विनती करूंगा, क्योंकि अन्य जाति लोग नहीं समझते ये प्रार्थना का शक्ति कितना। आप लोगों को निवेदन करूंगा, आइए हम सब फैसला ले, वही प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यदि हम बाइबल के शुरुआत में ही देखें, सब प्रभु के लोग, प्रभु के दास प्रार्थना के साथ जीवन बिताए। कृपया हम अध्ययन करते हैं पहला पुस्तक, उत्पत्ति के पुस्तक, उसका 4 अध्याय 26 आयत। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना शुरुआत, द स्टार्टिंग ऑफ प्रेयर फ्रॉम दिस वर्स, प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, शुरू से ही प्रार्थना की आवश्यकता है। यदि हम आयतों के ऊपर आयत हम पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्तों, लेकिन क्या है, हमें समझना है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक परमेश्वर के नियंत्रण देने वाला प्रार्थना, आमंत्रण करने वाला है प्रार्थना। प्रभु को हम पुकारते हैं, प्रभु को हम बुलाते हैं। प्रार्थना एक इस तरह चीज है कि प्रभु से हम बातें करते हैं। प्रार्थना एक ऐसा है कि जो हमें शक्ति देता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो हमें रोग मुक्त करता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है हमें सामर्थ्य देता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है कि वो हमें ताकतवर करता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है कि वो हमें नम्र करता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है कि हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाता। प्रार्थना एक ऐसा चीज है दोस्तों, हर प्रकार की तकलीफ, मुसीबत, क्लेश, कष्ट, दुख, सब प्रकार की मुसीबतों से बचाने वाली चीज है। वो प्रार्थना है, और हमें आज के दिनों में, आज के समय में बहुत जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, मसीह में, यीशु के नाम में हमारा केवल एक ही हथियार है, और वो जो हथियार है कोई साधारण सा नहीं, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, और वो है प्रार्थना। नित्य प्रार्थना करना है,
लगातार प्रार्थना करना है। ये है कोरोना तो कुछ नहीं है उस प्रार्थना के दृष्टि में। दोस्तों प्रार्थना एक ऐसा चीज है, कोरोना के बाप जो है ना शैतान, उसको भी हरा देने वाला प्रार्थना। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कर भी रहे हैं, हम कैसे प्रार्थना करें दोस्तों? तो आइए हम ध्यान करते हैं। लगातार कांस्टेंट कांटेक्ट विद गॉड, जो नित्य हम संपर्क रखे परमेश्वर के साथ, कब हम रख सकते हैं? जब हम इस बातों को समझ पाएंगे। बहुत कम समय में कम विषय हम ध्यान करते हैं। यदि हम ये बातों को समझेंगे तो निश्चित तौर से हम लगातार नियमित नित्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करेंगे। पहला विषय, हमें ये विषय समझना है, तब हम लगातार प्रभु के साथ बात कर सकते हैं। We must understand that prayer must be a priority. हम जरूर नित्य और लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। We constant contact with our God when we understand that prayer is our priority. जब हम समझ पाएंगे प्रार्थना जो है वो मेरा प्राथमिकता है, वो मुख्य है मेरे जीवन के लिए, तब मैं सुनिश्चित क्या करूंगा? मैं उसके साथ लगातार प्रार्थना करूंगा। प्रभु के वचन में अगर हम ध्यान करते हैं, वहां पर बहुत लोगों के बारे में हम देखते हैं, उन लोगों ने अपना प्राथमिकता प्रार्थना में दी। उन लोगों का जो प्राथमिकता था वो प्रार्थना था। हम एक आयत अध्ययन करेंगे, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय 17 आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम सब जानते हैं, हम अध्ययन करेंगे रोमियो रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 पर, वहां भी लिखा है कि हमें नित्य प्रार्थना करना है। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। कलेश में स्थिर रहो। कलेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे। दोस्तों प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अगर हम इस आयतों को ध्यान से पढ़ते हैं, उल्टा करते हैं दोस्तों। प्रार्थना में नित्य नहीं रखे, क्लेश में लगे रहते हैं। नित्य हम क्लेश कर जाते हैं। जानते हो आज हालत हमारे देश में क्यों है? दोस्तों मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से अगर व्यू बताना चाहूंगा, हमारा देश इस प्रकार के अंधे हो चुके हैं जो सोचते हैं ये हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, केवल एकमात्र परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहते हैं और उस जगत में आकर आपके लिए मेरे लिए जो क्रूस के ऊपर अपना जीवन बलिदान का यीशु मसीह, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके घुटने में जाएंगे, उसके चरणों में जाएंगे, दोस्तों ये हर प्रकार की तकलीफ, ये जो पैथेटिक कंडीशन, जो हालत बुरे हैं, उस सब हालत से वो बचाएगा। प्रार्थना लगातार अगर हम प्रार्थना करेंगे वो हमें बचाएगा। लेकिन प्रार्थना हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए दोस्तों। प्रार्थना हमारा प्राथमिकता होना है। क्या है आज हमारे प्राथमिकता, हमारे जीवन में प्राथमिकता? परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन पर हम देखेंगे, उसका जो प्राथमिकता था वो प्रार्थना था। अब्राहम के जीवन में देखेंगे, अगर हम उसका प्राथमिकता हम देखते हैं वो प्रार्थना था। केवल अब्राहम नहीं, यदि हम मूसा के जीवन में देखेंगे उसका प्राथमिकता प्रार्थना था। दानियल के जीवन में देखेंगे उसका प्राथमिकता प्रार्थना था। उसके 3 दोस्त, उनके प्राथमिकता क्या था? प्रार्थना था। केवल इतना ही नहीं, पौलुस उसका प्राथमिकता क्या था? प्रार्थना था। केवल इतना नहीं, जॉर्ज म्यूलर उसका प्राथमिकता क्या था? प्रार्थना था। रवि ज़ाकरयास उसका प्राथमिकता क्या था? प्रार्थना था। दोस्तों आज हमारा प्राथमिकता क्या है? यदि आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, दिल्ली बड़े शहर में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर घूम रहे, बहुत लोग रो रहे, यदि हम वीडियो देख रहे हमारा दिल पिघल जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, दोस्तों परमेश्वर कहता है कुछ मत करो, मेरे चरणों में आओ, घुटने टेको, लगातार उसे प्रार्थना करो। दोस्तों निश्चय सुनिश्चित ये जितने भी समस्या वो निकाल देंगे। हमारा यहोवा परमेश्वर इस हर प्रकार की समस्या से वो हमें बचाएगा। हमारा प्राथमिकता क्या है? क्या हमारा प्राथमिकता प्रार्थना है या और कोई चीजों में है? दोस्तों हमें हमारा देश में प्राथमिकता जरूरत है, ये प्रार्थना भी क्या आवश्यकता है, और हमारा मुख्य चीज है वो प्रार्थना होना है। याद है हन्ना, इतने उम्र की स्त्री,
दिन रात प्रभु के बच्चन कहता है लूका रचित में, दिन रात वो क्या करते थे, भवन में जाते थे और क्या प्रार्थना करते थे। वो पता नहीं चलते थे क्या बोल रही है, लेकिन वो प्रार्थना 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 में समय बिताते। प्रभु क्या उसके प्रार्थना सुने और उत्तर दे। दोस्तों आज हमारा क्या कमी है, दुख में है हमारा कमी ये है, प्रार्थना हम नहीं देते। हमारा पहला स्थान और हमारा प्राथमिकता प्रार्थना होना है। We must understand that prayer must be a priority. हमें समझना है कि जो हमारा प्राथमिकता है वो प्रार्थना होना है। सेकंड है ना, उसे प्राथमिकता हमारा प्रार्थना होना चाहिए। दूसरे में अगर हम देखते हैं, प्रेयर मस्ट बी ए प्री रिक्विसाइट। प्रार्थना जो है वो हमारा आधार होना है, हमारा मूल विषय होना चाहिए, हमारा शुरुआत होना चाहिए, वो हमारा आधार प्रार्थना होना चाहिए। क्या हमारा आधार प्रार्थना? यदि 4 आयत से 5 आयत तक हम पढ़ते हैं, वहां पर इस बारे में लिखा है कि प्रार्थना है उसके आधार। वो समझ गए कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। वी शुड डू नथिंग इन एनी एरिया ऑफ लाइफ विदाउट फर्स्ट टेकिंग द टाइम टू सैचुरेट द मैटर इन प्रेयर। हमारे जीवन में हमारा मुख्य चीज, कोई भी चीज शुरुआत करना है, प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। दोस्तों जब आप सुबह उठते क्या प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं दिन को? दोस्तों जब हम कुछ काम करते हैं प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। यदि हम कुछ फैसला लेते हैं प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ बातें करते हैं, क्या हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं या सिर्फ खाने के टाइम प्रार्थना करते हैं, या कहीं सफर करने का टाइम प्रार्थना करते हैं, या कोई डॉक्टर के पास जाते समय सिर्फ प्रार्थना करते हैं? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं इट शुड बी, मस्ट बी प्री रिक्विसाइट। यह हमारा आधार होना चाहिए। हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जब वो इस जगत में थे, दोस्तों उसी ने जब इस जगत में आए 5000 व्यक्तियों को जब उसने खाना खिलाया, उससे पहले प्रार्थना किया। जब उसने लाजरस को उठाया जिलाया, उससे पहले प्रार्थना किया। केवल इतना ही नहीं, जब उसने दुख उठाने वाले थे, क्रूस के ऊपर जाने वाले थे, उससे पहले प्रार्थना किया। जब वो स्वर्ग को वापस चले गए, उससे पहले प्रार्थना किया। यीशु मसीह हमारा यहोवा, हमें कितना जरूरत है दोस्तों, हम एक इंसान, हम व्यक्ति इस जगत में जन्म लिए, हमें कितना आवश्यकता है। हमारा जरूरत है प्रार्थना की, हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रार्थना की, और वो प्रार्थना हमारे जीवन का आधार होना है। क्या प्रार्थना हमारा आधार है? हमारा आधार पर क्या हम प्रार्थना करते हैं? दोस्तों चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि मैं आयत आपको बताऊंगा एक के बाद एक, दोस्तों बहुत सारे आयत परमेश्वर के वचन में लिखा गया, और जिससे हमें ध्यान देना है वो लोगों का आधार था। मुख्य विषय हमारा जो उद्धार करता यीशु मसीह का आधार प्रार्थना था। एक परमेश्वर के बहुत बड़ा दास जिनके पुस्तक मुझे बहुत पसंद है, और वो कहता है, We are not told that Jesus ever taught his disciple to preach, but to pray. डेल मोडी, प्रभु के दास, बहुत बड़े दास, वो कहता है यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करना नहीं सिखाया, परंतु वो प्रार्थना करना सिखाया। क्यों? यीशु मसीह जानते थे मैं अगर प्रार्थना करना सिखाऊंगा, वो प्रार्थना में उनको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा प्रचार करने में। दोस्तों प्रचार करने से पहले हमें क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। केवल प्रचार नहीं, हर एक कार्य, हर एक विषय, हर एक चीज करने से पहले प्रार्थना कीजिए। आज हमारे भारत देश को प्रार्थना की आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए दोस्तों। आधार बनाइए प्रार्थना के, उस प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए। आप परिवर्तन देखोगे, बदलाव देखोगे, सब कुछ बदल जाएगा। समझना है, प्रार्थना हमारा प्राथमिकता होना है, प्रार्थना हमारा आधार होना है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरे में और अंतिम में, द प्रेयर मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। अगर हम 6, 7 और 8 आयत हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें ध्यान करना है और ध्यान करते हैं। हमारा जो प्रार्थना न केवल हमारा प्राथमिकता, न केवल आधार, हमारा अभ्यास होना है। प्रार्थना ये नहीं कि हाँ कुछ समय कर लिए, दूसरे दिन नहीं किए, एक दिन किए, तीसरे दिन नहीं किए, 4 दिन कंटिन्यू किए, 5वें दिन नहीं किए।
इट मस्ट बी प्रैक्टिस। हमारे जीवन में अभ्यास रखना है। इट्स नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रेयर रूल्स। It's not enough to understand how to pray. It's not enough to understand the way of pray. But it is most important to be practiced in our personal life. ये काफी नहीं है कि प्रार्थना किस तरह किया जाता है, प्रार्थना का कानून समझ लेते और प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए, लेकिन प्रार्थना अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास की तौर से होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यीशु मसीह यही हमें सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना जो है वह हमारे जीवन में अभ्यास होना चाहिए। लोगों को मत देखिए, हमारे साथ पड़ोसियों में, गलियों में लोग, वो मसीह भाई बहन आते हैं, वो लोग किस प्रकार प्रार्थना जीवन बिता रहे, वो कैसे प्रार्थना करें। नहीं, हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन हमारा किस प्रकार है, हमारा अभ्यास डालना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना। शुरुआत में कहानी का पिछले साल की बात है दोस्तों, और वो पत्नी क्या, जब उन्हें पता चला पति का हालत बहुत बुरा है, 5 दिन फास्ट एंड प्रे, फास्ट एंड प्रे, फास्ट एंड प्रे, उपवास के साथ प्रार्थना की और इधर उधर बात नहीं की। संपूर्ण लॉकडाउन अंदर हो गई और केवल कांस्टेंट कांटेक्ट विद गॉड। लगातार वो क्या कि रोते हुए, घुटने टेकते हुए परमेश्वर से बातें की, प्रार्थना की अपने पति के लिए। परमेश्वर प्रार्थना सुने दोस्तों, प्रार्थना जीवन बदल दे। पिछले साल इस दिन वो जीवन बदल गया। अगर हम भी समझेंगे, प्रार्थना अभ्यास करेंगे, हमारे जीवन में अभ्यास होना चाहिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना। लगातार हमें प्रतिदिन प्रति क्षण में प्रभु परमेश्वर से विनती करना। देखिए दोस्तों, परमेश्वर का कोई स्पेसिफिक समय नहीं है कि आप इस टाइम में प्रार्थना करोगे, नहीं। प्रभु 24 घंटा आपके प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है और वो रोज हर समय हर क्षण सुनते हैं। दोस्तों, प्रार्थना की आवश्यकता है दोस्तों, और वो अभ्यास करना हमारे जीवन में। आज हम कितने जन प्रार्थना में समय बिताते हैं, जीवन में समस्या है। देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ता मैंने ध्यान किया था न्याय के बारे में, परंतु यह हफ्ता मुझे इस तरह मेरा माइंड में चल रहा था, जो हालत चल रहा हमारे देश में, अनएक्सप्लेनेबल, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और कहीं दौड़ नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते हैं। एक ही रास्ता है, यीशु के पास। वही हमारे जीवन को बचा सकता है और उसे छोड़ कोई दूसरा नहीं है। और उससे बात करने के लिए कौन सा रास्ता? केवल एक ही रास्ता, और वो है प्रार्थना। मेरे पूरे हफ्ते भर यही सोचता, यही थॉट घूम रहा था, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि प्रार्थना हमें जरूरत है, हमारा देश के लिए, इस संसार के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। सब लोग के जीवन में प्रार्थना की जरूरत है। हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है दोस्तों। परिवर्तन देखना चाहते हैं? आइए हम प्रभु से बातें करते हैं। आइए हम दोस्तों सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आप जितने भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए, मनों में प्रार्थना करें। जहीं कहीं भी आप, प्रभु सुनने वाला है। हम प्रतिदिन भयानक न्यूज सुनते हैं जो हमारा मन को पिघल देता है। हम सुन नहीं पाते इन बातों को। जो घटना हो रही है दोस्तों, उसका इलाज केवल एक ही है, और वो है प्रार्थना। अगर हम दिल से प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारें, वो बचाने वाला है। कीजिए प्रार्थना। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं आप सभी से विनती करता हूं, प्लीज समय निकालिए, कॉन्स्टेंटली प्रेयर, कॉन्टैक्ट विथ हिम, लगातार उससे प्रार्थना करें, लगातार समय बिताए प्रार्थना से, और आप देखोगे, इस दुनिया देखेगी, ये भारतवर्ष देखेगी परिवर्तन किस तरह हो रहा है। दयालु स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, पिता
आज सबके हृदय में बातें करे। मैं अन्य जातियों की भाई बहनों के बारे में नहीं, परंतु मसीह भाई बहनों के हृदय में बात कर प्रभु, क्योंकि उन्हें मालूम है प्रार्थना का शक्ति, प्रार्थना का ताकत कितना है। प्रभु उनके दिलों में बात कर, ताकि हम सब प्रभु प्रार्थना में समय बिताए, प्रार्थना कर सकेंगे और परमेश्वर दुहाई दे सके, आपसे विनती कर सके। प्रभु हम आनंद की बातें देख सके, हमारे देशों में सहायता कर प्रभु। पूरे देश को आपके हाथों में सौंपता हूं, मदद कर प्रभु, सहायता कर, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, केवल आप और आप ही दया कर, सहायता कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें कुछ वचन के माध्यम से सिखाया, हमें मदद कर, सहायता कर कि प्रभु हम वचन केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। सहायता प्लीज प्रभु, हमारे दिलों को परिवर्तन कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें और संभाल के रखें।